नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर की जनता इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं अवध जोन के इंचार्ज शरद मिश्रा ने रविवार को शहर में स्थित ट्रीट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता एवं सचिन रावत उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शरद मिश्रा ने कहा कि लोकसभा 2024 का चुनाव इस बार लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के संबंध में शरद मिश्रा ने कहा कि यह देश की जनता का घोषणा पत्र है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में जनता को समर्पित है। उन्होंने कहा कि सीतापुर एक ऐतिहासिक जिला है, यहाँ की जनता इस बार बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने स्थानीय मुद्दों पर कहा कि यहाँ महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है एवं रेउसा थाना क्षेत्र में विगत दिनों में जिस तरह छोटी बच्चियों पर जघन्य अपराध हुआ है उससे भाजपा सरकार की व्यवस्था कानून व्यवस्था चरमराई हुई है प्रतीत होती है। प्रवक्ता सचिन रावत ने सीता पासी का जिक्र करते हुए कहा कि इतने बड़े महापुरुष के किले की बत्ती गुल है जिससे यह सिद्ध होता है कि यह वर्तमान भाजपा सरकार दलित विरोधी है। श्री रावत ने स्थानीय मुद्दों पर ट्रामा सेंटर, सुहागन चीनी मिल एवं अन्य मुद्दों को लेकर अपनी बातें रखी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव, जिला उपाध्यक्ष वाजपेयी आमोद मिश्र, यूथ प्रेसिडेंट नरेंद्र वर्मा, मोक्ष विभव अवस्थी, मंजरी रही, संजय दीक्षित, शुभम अवस्थी, रामपाल यादव आदि उपस्थित रहे। सत्यघोष चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की रिपोर्ट। इस तरह से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सपने दिखाए और उनके पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास विजन है 2024 का, परंतु भारतीय जनता पार्टी क्या सपने दिखाती है 2047। अरे बाबू, 2047 का चुनाव नहीं है ये 2024 का चुनाव और 5 साल है। 5 साल में आप क्या देश की जनता को दे सकते हैं ये आपको बताना पड़ेगा, पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पा रही। पर कांग्रेस पार्टी का पूरा क्लियर प्रोग्राम है कि इस तरह से गाँव गरीब किसान मजदूर सबको ध्यान में रखते हुए पूरा मैनिफेस्टो बनाया गया है जिसमें मजदूर की मजदूरी भी तय की गई है कि 400 रुपये से कम मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए किसी मजदूर। अगर गरीब महिला है तो उसे शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अगर आप 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा फ्री कर रहे हैं तो आप एक आम जनता की बात कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में सब कुछ नहीं मिलेगा। मैं समझती हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आम जनता के साथ खड़ी है, गाँव गरीब किसान महिला उन सब के साथ में खड़ी है जिन्हें आज वाकई में इस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उनके साथ। मैं हम लोगों का आप लोगों के माध्यम से अपनी बात आम जनता तक पहुँचे क्योंकि समाचार पत्र समाज का आईना है और आजकल तो चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स बहुत ही लोगों की एक जीवन शैली में शामिल है। आज का उद्देश्य केवल ये था कि पिछली बार जब आए थे उस दिन घोषणा पत्र हमारा जारी हुआ, तो घोषणा पत्र जारी कर गए थे। आज उस पर बिंदुवार कुछ बातें जो हैं जो चर्चा का विषय है, चुनाव पे प्रभाव डाल रही है, उन बातों को लेकर के हम आपके बीच आए थे। यही मुख्य उद्देश्य कहा जाता है। नहीं, संविधान दिक्कत है ये हम नहीं कह रहे हैं कि उनके जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स हैं 4 लोग कह चुके हैं। आपके पास सबके पास सूचनाएं हुई, उनका कहना है उनके सांसदों का कि हमें संविधान बदलना इसलिए 400 सीटें। हम ये नहीं कह रहे, वो वही लोग कह रहे हैं। हम उनकी बात को केवल पहुंचा रहे हैं आपके माध्यम से कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशी जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं वो कह चुके हैं। हम लोग का इसमें वक्तव्य केवल उनकी बात को आप तक पहुंचाना है कि वो खुद ही कह रहे हैं हमें संविधान बदलना है इसलिए 400 सीट चाहिए। भाजपा तो कह रही है कि सबसे ज़्यादा संशोधन है संविधान में कांग्रेस ने। नहीं, संशोधन अगर किए तो किस मुद्दे पर करना है उसको स्पष्ट करें। कांग्रेस ने अगर कोई मुद्दे पर किया है संशोधन, देखिए चर्चा, संशोधन और आदान प्रदान संवाद ये लोकतंत्र का मूल आधार है, इसी से लोकतंत्र चलता है। तो अगर आप संशोधन की बात कर रहे हैं तो स्पष्ट करें। यहाँ संशोधन की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है चारों सांसदों ने कि हमें संविधान बदलना है इसलिए आप हमें 400 सीट दें। और एक बात मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र खतरे में है कहते हैं जो, उसके पीछे एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होना थी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले,
उसमें 3 मेंबर थे, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी, देश के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान चंद्रचूड़ जी और नेता विरोधी दल अधीर रंजन चौधरी साहब। एक अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने चंद्रचूड़ साहब को हटा करके एक कैबिनेट मंत्री को उसमें बदला और वो उनके पार्टी के ही नेता जो मंत्री हैं वो आए, तो निर्णय वही हुआ जो सत्तारूढ़ पार्टी चाहती है। लोकतंत्र में क्या है कि आपने क्यों बदला, इस आप नियत का टोटल मामला है। सरकार के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही थी, तो वो गाथा आप लोगों के बिना लिखी नहीं जा सकेगी। इस वक्त जो सहयोग सीतापुर के सभी हमारे पत्रकार बंधु दे रहे हैं, इस संघर्ष के आप लोग साथी हैं और मुझे लगता है कि हम सभी मिलकर बहुत जल्दी कामयाबी हासिल करेंगे। ये जो लोकतांत्रिक गैर संवैधानिक सरकार है, ये बहुत जल्दी सत्ता से हटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।